सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को हाथ जोड़कर सत साहिब, आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं अपने गुरु इंद्रमणि महाराज जी के जो प्रवचन हैं वो आपको इस वाणी के माध्यम से दोहरा रही हूँ, क्योंकि साहेब इंद्रमणि ने सत कबीर के पंथ को आगे बढ़ाया, कबीर साहेब जी के विचारों पर चले और उन्होंने इस प्रवचन के माध्यम से अपने जीवन की घटना इसमें बताई और किस प्रकार से उन्होंने सत्य के महिमा गुणगान को दर्शाया। तो सुने। सात दीपनो खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करत करे ना कर सके गुरु करे सो होए। तो इंद्रमणि महाराज जी कहते हैं कि सत्संगी भाई जब इकतारा पर ये वाणी बोलते हैं तो जो कभी सत्संग में ना बैठने वाला भूला भटका संसारी बुद्धिजीवी आ जाए तो उनके दिल में बड़ी ठेस लगती है, वे उठकर चल पड़ते हैं। कारण अपनी आप बीती इंद्रमणि साहिब जी किस प्रकार से बताते हैं कि जब हम पढ़ाई से दूर हुए तब सत्संग में बैठने गए या सत्संग जानने की रुचि हुई, जब सत्संग में गए तो ये वाणी सुनकर बड़ा दुख हुआ। ऐसा क्यों, सो बताता हूँ। तो महाराज जी क्या कहते हैं, हम अपना पिछला संस्कार बाप दादा की चाल राम कृष्ण देवी देवता आदि को लेकर गुरु के नाम से चिढ़ पैदा हुई और मन में आया कि ये अनपढ़ इकतारा वाले झूठ गपड़ा मारते हैं, इनको कुछ पता नहीं। कबीर कबीर क्या कबीर, राम कृष्ण गोरखनाथ व्यास वशिष्ठ गीता रामायण वेद आदि के सामने क्या मायने रखते हैं, सब बकवास है। देखो कितने स्पष्ट वाणी में इंद्रमणि महाराज जी समझा रहे हैं, आप बीती भी बता रहे हैं। तो इंद्रमणि साहिब जी आके कहते हैं कि फिर भी सत्संग नहीं छोड़ा। ये वाणी ऐसी लगी लेकिन सत्संग नहीं छोड़ा। कुछ दिन में ये समझ पड़ा कि हम जो कुछ बात कहते हैं सो बात सत्संगी भाई वाणी के जरिए झूठ बना देते हैं। साखी साहिब कबीर की, राम कृष्ण अवतार है इनकी नाई मांड, जिन साहेब रचे ना रची किन्हुन जन्म्या रांड। कोटि नाम सन सार में ताते न मुक्ति होए, आदि नाम निजे गुपत जपे बूझे विरला कोई। ऐसे भूले सठ दर्शना और सकल संसार, कबीर हमारे शब्द बिना कोई न उतरे पार। तो साहिब जी क्या कहते हैं इंद्रमणि महाराज जी, ये सब वाणी सुनकर हमें नीचा देखकर या एक किस्म की लाठी खाकर आना पड़ता है, राग द्वेष पैदा होता है। फिर भी एक दिन सोचा कोई ना कोई बात है, कबीर साहिब के पास कौन सा सिद्धांत है या कौन सी बात है जो सबको झूठ साबित करती है। एक दिन एक वाणी सुनी, कबीर वाणी के पढ़े जग में पंडित होए, बिन वाणी के पंडिता देखा सुना न कोई। तो ये वाणी सुनकर बड़ी खटक लगी। कबीर साहिब साहित्य अनुराग सागर आदि पढ़ना शुरू किया। सृष्टि उत्पत्ति के बारे में कुछ समझ पड़ी पर संख्या नहीं मिटी। एक दिन एक सत्संग में एक वाणी सुनी कि जितनी वाणी जगत में सबसे ताला दिन, बिन सतगुरु के रे पा कोई पाए नाही चिन्ह। तो महाराज जी कहते हैं कि बड़ी समस्या खड़ी हुई कि किसको गुरु माने। काल जाल में फंसाने वाले, रात को सोते को नाटक चेटक दिखाकर दबाने वाले, सरभंगी खाने वाले गुरु भी मिले। ऐसे दो गुरु छोड़े, तीसरा गुरु सत का मिला जिसने देवी देवता छुड़ाकर सत पर रहना बताया और कबीर साहिब जी का सिद्धांत समझाया। ऊपर लिखित वाणी को छोड़कर हमने अपने जीवन की बात लिखी। कारण जैसे ये वाणी हमको ठेस पहुंचाती थी, आज भी बिना सत्संगी बने ऐसे ही ठेस लगती जरूर है। इसलिए अपने जीवन की बात लिखकर उनकी संख्या मिटाई जा सकती है। आगे ऊपर लिखित वाणी की विशेषता लिखता हूँ। इंद्रमणि साहिब जी क्या लिखते हैं, सर्वविदित बात
एक है संसार या सृष्टि की रचना चेतन ज्ञान से हुई है। ज्ञान अनेक, चेतन एक। चेतन का संबंध सत्य से है। जहाँ सत्य है वहाँ चेतन जरूरी है। सत्य और चेतन एक ही तत्व होते हुए दो मालूम होते हैं, इसलिए संतों ने चेतन के साथ गुरु शब्द जोड़ा। सत्य तो सत्य ही है। गुरु शब्द चेतन से संबंध रखता है और सत्य शब्द अटल अचल से संबंध रखता है, तो दोनों लफ्जों को जोड़ने से सतगुरु शब्द बना। इसी से मालूम होता है कि सत्साहेब सतगुरु एक ही हैं, ज्ञान अनेक। सो कैसे? जैसे ब्रह्म ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, माया अष्टयोग ज्ञान, तप ज्ञान, शिव संहार ज्ञान, विष्णु का पालन का ज्ञान, ब्रह्मा की उत्पत्ति का ज्ञान आदि। आजकल पढ़ाई के अंदर साइंस ज्ञान, भूगोल ज्ञान, इतिहास ज्ञान, कृषि ज्ञान आदि पेट पालने के ज्ञान माने जाते। संतों ने उन ज्ञान से परे सत्य ज्ञान का इलम जीव को पढ़ाकर शांति पहुंचाने की कोशिश की। जिसने ऐसी विद्या पृथ्वी पर शुरू की वही सतगुरु कहलाने का अधिकारी है। कितनी अच्छी बात साहिब जी ने, इंद्रमणि महाराज जी ने कही है। बिना प्रतिनिधि कोई कानून चलाया नहीं जा सकता। सो कबीर जी ने खुद प्रतिनिधि बनकर गुरु परंपरा चलाई। कबीर साहिब जी की साखी है, सतगुरु वही, ये शब्द भी गाते हैं ना, सतगुरु सत नाम लिखावे और गुरु को एक मन आवे। तो कहने का तात्पर्य है कि सतगुरु जीव का कर्म बंधन काट कर शांति या मुक्ति देते हैं, बाकी सब गुरु कर्म बंधन में बांध कर 84 में फंसाते हैं। इसी कारण जीव को चेताने के लिए सतगुरु कबीर साहिब जी ने निष्पक्ष आपा मेट कर ये वाणी कही, सत दीपनो खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके जी गुरु करे सो होय। तो इंद्रमणि महाराज जी कहते हैं कि देहाभिमानी जीव को ये वाणी ऐसी लगती है जैसे बंदर को गुलेल। हमको भी पहले ऐसी लगती थी, अब और किसको कहूँ। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, इस एक पंक्ति का अर्थ लिखा। अब करता करे ना कर सके गुरु करे सो हो, इसका अर्थ नीचे लिखते हैं इंद्रमणि महाराज जी कि हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे ना ठोरे, अरे अपराधी मानवा गुरु बिन कै मत योर। कबीर हरि के रूठते गुरु के शरण जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि न होत सहाय। बहुत अच्छी बात इंद्रमणि महाराज जी ने साहिब जी की वाणी यहाँ दर्शाई है। यहाँ हरि लफ्ज जगत के कर्ता निरंजन माया से, अर्थात जैसे माता पिता के संपर्क से संसार चक्कर चलता है, तो इस लक्ष्य से हरि लफ्ज प्रयोग किया गया है। यहाँ एक लोक कहावत है कि माँ बाप जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं। कहने का तात्पर्य, जब माँ बाप का ज्ञान जन्म का सीमित ज्ञान है, सो कैसे? जैसे हमारे माता पिता ने हमारी शादी कर दी, अपने लड़के लड़कियों की हमने शादी कर दी, उनके लड़के लड़की की उन्होंने शादी कर दी, ऐसी ही परंपरा चलती रहती है। यहाँ तक माता पिता का ज्ञान सीमित है, इससे आगे इस बंधन से छुड़ाने का ज्ञान इसमें नहीं है। इसी बंधन से छुड़ाने का उपाय उदाहरण के साथ कर्म के साथी की विशेषता लिखता हूँ। इंद्रमणि महाराज जी लिखते हैं, उदाहरण तौर पर माता पिता जन्म के 6 साल बाद बच्चे को स्कूल में भेजते हैं। बच्चा गुरु से शिक्षा लेकर अपने कर्म जीवन को ऊंचा उठाता है। गुरु की शिक्षा के बिना जीवन को ऊंचा नहीं उठा सकता। ये बात खूब सोच विचार कर देखो। ये ऐसी बात है जैसे जोहरी निरख परख कर तोल देता है। कहने का तात्पर्य है, कर्म का साथी गुरु के जरिए जीविका कमा निर्वाह कर जीवन ऊंचा उठा लेता है। ऐसा कर्म बंधन काटकर मुक्ति देने वाले सतगुरु बिना जन्म मरण का चक्कर कर्म नहीं मिटता। जैसे जीवन निर्वाह के लिए स्कूल में शिक्षा पाकर जीवन को ऊंचा उठाया जाता है, ऐसे ही सत्संग स्कूल में सतगुरु शिक्षा ग्रहण कर जन्म मरण रूपी चक्कर से जीव को बचाना जरूरी है। इसलिए कबीर साहिब जी हरि लफ्ज माता पिता के संपर्क रखते हुए कहते हैं कि माँ बाप रूठ जाए तो कोई परवाह नहीं, गुरु रूठ जाए तो नुकसान है। सो कैसे? जैसे माँ बाप रूठ जाएं तो गुरु की शरण में जाकर कर्म बंधन या जन्म मरण का चक्कर काट सकते हैं। यदि गुरु रूठ जाएं
तो माँ बाप करोड़ों जन्म में भी जन्म मरण काट नहीं सकते। इस जीव को समझाने के लिए कबीर साहब जी ने जो कुछ वाणी कही सो वाणी आपा मेट कर कही। संसारी देह अभिमानी उन वाणी को सुनकर अकल से अर्थ लगाकर गुरु के नाम से चिढ़ते हैं। विचार करने से मालूम होता है कि विश्व सृष्टि को जिसने बनाया वो चेतन सत्ता है, उसको सतगुरु नाम से पुकारना यथार्थ बात है। उसी से सतगुरु परंपरा चली आ रही है। इस सिद्धांत को लेकर कबीर साहब जी ने गुरु गुण गाकर चेताया। गुरु गुण की विशेषता एक साखी में कबीर साहब जी लिखते हैं कि सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राये, सत समंदर की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। तो यहाँ साहेब जी का कहने का अर्थ है कि सिद्धांत अनुयायी गुरु ही गुरु दिखता है। आत्मा परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड सब मिथ्या दिखता है। कारण सब चेतना शक्ति से बना है। सब में चेतन ज्ञान या गुरु का सिद्धांत मौजूद है। अल्लाह ईश्वर आत्मा परमात्मा गॉड सब ज्ञान गुरु के सहारे बिना बेकार हैं। इसीलिए कबीर साहब जी का सतगुरु सिद्धांत सच्चा है, से सब झूठा है। जो गुरु की दया से लिखना था सो लिखा। इंद्रमणि महाराज जी कहते हैं, अब आप विचारिए कबीर साहब जी की वाणी कितनी गंभीर है, जीव के लिए कितनी शांतिदायक है। ऐसा संसार में ना कोई हुआ, ना कोई हो सकता, ना कोई होगा। हिंदुस्तान के राजनीतिक पढ़े लिखे आंख नीचे बैठे हैं, झूठे की बड़ाई करते हैं, सच्चे गुरु गुण को विसराते हैं। कबीर साहब जी की एक गुरुमुख साखी कितनी रहस्यमय है, सो विचार करके देखो कि गुरु के गुण गाए सभी, सत्य सही बिन लक्ष्य, माया के उपदेश ते आज हरिहर काल के बख्शे। यानी कल उनको काल का ग्रास बनना पड़ेगा। कबीर साहब जी का कहने का मतलब है, गुरु का गुण वेद कुरान शास्त्र बाइबल सभी मजहब गाते हैं, परंतु यथार्थ सत्य का या सतगुरु का गुण कोई नहीं गाता। माया का उपदेश मतलब जैसे माँ बच्चे को जो शिक्षा देती है उसको संतों ने माया गुरु का उपदेश कहा। उस माया गुरु के गुण को सभी बड़े बड़े गाते हैं। जिस माया गुरु का गुण ब्रह्मा विष्णु शिवादि गाकर काल चक्कर अर्थात जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं, उनको सतगुरु ज्ञान ना हुआ। और यह बात कहने पर संसारी मारने भागते हैं। देखो इंद्रमणि महाराज ने कितनी अच्छी बात कही है, विचारते नहीं है। इन लोगों ने जो शास्त्र बनाया, जिनको भजा, उनके संबंध में लिखते हैं इंद्रमणि महाराज जी कि उन लोगों ने आत्मा परमात्मा ईश्वर अल्लाह पार ब्रह्म खुदा गॉड आदि को भजा, सत्य या सतगुरु को ना भजा। उनके शास्त्र में जैसे रामायण गीता उपनिषद बाइबल इंजिन कुरान में सतगुरु का लफ्ज भी नहीं मिल सकता। इंद्रमणि महाराज जी कहते हैं कि मैंने खुद गीता रामायण उपनिषद सह शास्त्रों में कहीं भी सतगुरु का लफ्ज नहीं पाया। ब्रह्मनिष्ठ गुरु का लेख मिलता है मगर सतगुरु का नहीं। कारण साफ है कि उनको सतगुरु का ज्ञान नहीं हुआ। अगर होता तो सतगुरु या सत्य का गुण जरूर लिखते, और कबीर साहिब के माफिक सत्य साहिब या सत्य गुरु का गुण गाते हैं। उन्हें सत्य का ज्ञान ना होने के कारण कबीर साहिब ने सबको जूत मारे। इन सब काल गुरु से बचाने के लिए कबीर साहिब जी ने जीव को होशियार रहने के लिए क्या कहा कि झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना कीजिए वार, पार न पाव शब्द का भटके बार में बार। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल से निश्चल भया, नहीं आए नहीं जाए। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सतगुरु सो ही जानिए, शब्द बतावे दाव। तो लास्ट में इंद्रमणि महाराज जी क्या कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, और अधिक इंद्रमणि महाराज जी कहते हैं कि मैं क्या लिखूं। जो आपको बताया गया इससे ही जो सद्बुद्धि जीव हैं वो सब नरक परख करके और उस सतगुरु के चरणों में लग जाएंगे और मालिक को पहचान भी लेंगे। तो लास्ट में सब मिलकर बोलो सत साहेब। आप सभी को सत साहेब।